क्या गूगल स्टेडिया को बंद करने वाला है? Jeff Bezos steps down as the Amazon CEO. PlayStation ने बेचे बहुत सारे PS5s. Samsung is releasing their foldables early this year. We are the Two Tech Dudes and ये है इस हफ्ते की टेक न्यूज़. Jeff Bezos, Amazon के CEO, has announced कि वो step down कर रहे हैं as the CEO and he is not planning to leaving the company. He is going to be executive chair of the board. तो basically एक और मतलब ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में चले गए हैं वो. Instead of looking at the daily operations, वो नए आइडियाज और इनोवेशंस पे फोकस करेंगे. एंड एंडी जस्सी कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसका, who was the CEO of the Amazon Web Services, he will be taking over as the CEO of the entire company. Okay. सबने थोड़ा ट्रेंड फॉलो किया. बिल गेट्स ने CEO पोजीशन से बदल लिया. लैरी पेज ने. I think अभी बस उनको थोड़ा रिलैक्स करना है. मतलब ऐसा क्या बोलते हैं उसको, डे टू डे काम में ज्यादा फोकस नहीं करना उनका. पैसा आ रहा. तो Apex Legends जो पॉपुलर बैटल रॉयल गेम है is coming to the Nintendo Switch on March 9th and developers ने प्रॉमिस किया कि full fledged experience रहेगा इसके and you can play cross platform with PC and console gamers. Wow. तो आपके लिए वो ऑप्शंस ओपन है and मेरे को तो लगता है यार Nintendo Switch is becoming such a good deal. हर थोड़े महीने में कोई न्यू या तो वो गेम आ जाती है जो ऑलरेडी कंसोल PC पे थी, नहीं तो कोई अदर गेम जो AAA टाइटल है. और साथ में Nintendo की इतनी बड़ी लाइब्रेरी ऑफ उनके एक्सक्लूसिव्स मारियो, पोकेमॉन, ज़ेल्डा पता नहीं यार बहुत सही कंसोल इट इज टर्निंग आउट टू बी. सच में. एंड धीरे-धीरे और भी बेटर डील बन जा रही है. एंड एक बहुत बड़ी बात है कि उनका 5-year-old स्मार्टफोन चिपसेट यूज कर रहे हैं वो अपने इसमें Tegra X1 जो आया था 2016 में शायद. एंड उसके लिए ऑप्टिमाइज करते-करते इतना लाना इज क्रेजी. Nintendo ने बहुत अच्छा किया. Like just imagine कि जब Switch 2 या whatever the next version would be, they would have the अभी जो नए chipsets आए हैं उनको यूज करके आगे क्या बना सकते हैं. Oh my god. So Apple has been apparently working on an AR और VR headset, basically mixed reality headset पे काम कर रहे थे वो काफी टाइम से. And उस पे अभी थोड़े से rumors आए हैं जो knowledge देते हैं डिवाइस के बारे में. तो apparently डिवाइस पे होने वाले हैं 2 8K डिस्प्लेस. What? 12 कैमरास टू ट्रैक द मूवमेंट और आपको रियल टाइम एक फीड देने के लिए आपके आजू बाजू क्या चल रहा है वगैरह वगैरह. पता नहीं क्या क्या चलते रहता है. एंड मतलब आई थिंक 2022 में एक्सपेक्टेड है टू लॉन्च और $3,000 का है. वो तो क्लासिक एप्पल एक्सपेक्टेड. Oh my god. बट हाँ लाइक बेसलेस रूमर्स हैं थोड़े इधर उधर से आए हुए हैं, तो वी डोंट नो कि कितना उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं. लेकिन मिक्स रियलिटी मार्केट में काफी लोग घुस रहे हैं. अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट भी घुसा था विद देयर HoloLens. तो हाँ, दिस इज एन इंटरेस्टिंग न्यू मार्केट दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड. लेट्स सी क्या होता है. जब से PS5 लॉन्च हुआ है तब से ऐसा लग रहा है कि यूनिट्स तो है ही नहीं कहीं पे भी. स्पेशली इंडिया में प्री ऑर्डर्स के लिए वो निकल गया. अभी Feb 2 को आया वो भी निकल गया और हमको नहीं मिला वापस. Press that like button. Okay, one like. They got one feeling sad for us. तो डिस्पाइट ये सारी शॉर्टेजेस ऑफ स्टॉक PlayStation ने फिर भी सिर्फ 2020 में 4.5 मिलियन PS5s बेच दिए, मैचिंग देयर नंबर ऑफ PS4s जो उन्होंने उस टाइम बेचे थे, व्हिच वाज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कंसोल्स एवर. एंड इसके साथ साथ उनकी गेम्स की सेल्स और उनके PS Plus सब्सक्रिप्शंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे उस टाइम पे. तो देयर रेवेन्यू वेंट अप टू $8.4 बिलियन उस टाइम के लिए. Oh my god. क्रेजी. मतलब PlayStation बहुत मनी बनाने वाला है अभी भी आगे जाते जब थोड़ा कंसोल ज्यादा अवेलेबल है. लाइक जस्ट इमेजिन जब लोगों को एक्चुअली मिल जाएगा, मतलब अभी तो बहुत लिमिटेड है, तो कितना कमाएंगे वही. और इस साल जब God of War आएगी तब कितनी बिकेगी आई कांट इवन इमेजिन. और मतलब सोचो कि अगर ये पैंडेमिक नहीं हुआ होता तो अभी कितनी सेल हो चुकी होती ऑलरेडी. क्रेजी. आप लोगों को याद होगा कि हमने पहले थोड़े WTNs पहले ये भी कहा भी था कि प्रिंस ऑफ पर्शिया सन्स ऑफ टाइम जो क्लासिक गेम है उसका रीमेक बनने वाला है. Inside the hourglass is a marvel no living man has ever seen. Only the dagger can unlock the sands of time. हाँ, ये वाला. तो अभी लेटेस्ट न्यूज उस पे ये है कि वो हो चुका है इंडेफिनिटली डिलेड. एंड थैंक गॉड कि ये हो चुका है ऐसे, क्योंकि मतलब अगर कोई क्लासिक गेम कभी रीमेक होता है
तो people are bound to have like high expectations कि अच्छा होगा game, it will be fun to play and मतलब सेम स्टोरी हुई तो भी चलेगा, बट अच्छे ग्राफिक्स, विजुअली वेरी प्लीजिंग। बट जो ट्रेलर था उसमें वो जनरली एक PS3 का गेम लग रहा था एंड मतलब एक रश एफर्ट से अच्छा, मतलब थोड़ा टाइम लेके अच्छा गेम बना के दे दो। देख लो पहले अभी साइबरपंक का क्या हाल चल रहा है, मतलब प्लीज यार थोड़ी रहम करो। और दूसरी न्यूज़ में गूगल अपनी एक और चीज़ बंद करने वाला है। ये न्यूज़ थोड़ी है तो रोज का। तो गूगल लाइक काफी लोगों को लग रहा है गूगल स्टेडिया को बंद करने वाला है, बट ये ट्रू नहीं है। गूगल स्टेडिया गेम स्टूडियोज को बंद करने वाला है, जो उनका एक प्लेटफॉर्म है फॉर मेकिंग एक्सक्लूसिव टाइटल्स फॉर स्टेडिया, उनके ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए। एंड ये बंद कर रहे हैं बिकॉज एक्चुअली स्टूडियो ने काफी गेम्स बना दी ऑलरेडी एंड वो स्टेडिया पे है, तो भले पे खेल सकते हो। बट गूगल को ये रियलाइज हुआ थोड़ा मुश्किल से कि AAA टाइटल्स को बनाने के लिए काफी साल और बहुत सारा मनी इन्वेस्टमेंट लगता है। ट्रू। एंड ये तो ट्रुथ है ही इस पूरी इंडस्ट्री की, बट गूगल कांट, आई गेस उनके पास पेशेंस नहीं है ये करने की, एंड वो उसको निकाल रहे हैं। अभी भी थोड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो बनाते हैं स्टेडिया एक्सक्लूसिव गेम्स, तो वो आते रहेंगी, बट गूगल नहीं करने वाला इसको आगे। एंड दे जस्ट वांट टू फोकस राइट नाउ ऑन बिल्डिंग द प्लेटफॉर्म पूरा, एंड देन मे बी शायद से वापस आएंगे। बट आई विश उनके पास थोड़ी और पेशेंस होती, बिकॉज इस इंडस्ट्री में लगता है कमिटमेंट लगता है और पेशेंस लगता है, एंड मतलब जो लोग एक्चुअली उतना टाइम देते हैं उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा है। तो गूगल भी कुछ अच्छा कर सकता था, बट अब नहीं। एक्चुअली मैं अभी ये कहने वाला था कि गूगल एज अ कंपनी अगर तू देखे ओवरऑल उनमें बहुत कम पेशेंस है। मतलब कुछ भी होता है दे लाइक बंद कर दो, नया कुछ एक और चालू कर देंगे। एक साल बाद जैसे स्टेडिया बढ़ जाएगा तो बोलेंगे वी गेटिंग स्टेडिया पता नहीं समथिंग स्टूडियो प्रो मैक्स पता नहीं कब सुधरेंगे। iOS 14.5 आने वाला है बहुत जल्द। 14.4 का अपडेट जस्ट आया। 14.5 में ऑफ कोर्स नए फीचर्स आएंगे, लेकिन उसमें बहुत बड़ा एक फीचर होने वाला है व्हिच इज गोइंग टू बी कि एप्पल इज गोइंग टू लेट यू अनलॉक योर आईफोन थ्रू फेस आईडी विद द मास्क ऑन। बट देयर इज अ बट, अगर आपके पास एप्पल वॉच है सिर्फ तब आप अनलॉक कर सकते हो। मतलब बेसिकली एप्पल वॉच होगी आपके हाथ में तो इट विल बी श्योर कि हाँ आप ही हो, और थोड़ा सा इनएक्यूरेट फेस आईडी हुआ तो भी अनलॉक कर लेगा वो। इट इज अ मतलब एप्पल की तरफ तरीके से ये एक जुगाड़ है जुगाड़ अनलॉक। एप्पल वॉच से आप लॉक भी कर सकते हो जस्ट इन केस अगर आप वो नहीं हो तो, किसी और ने कर लिया आपका फोन अनलॉक। एनीवे ये मास्क एंड अनलॉक का सीन थोड़ा साइड में हटाने के लिए एप्पल इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो हो सकता है कि नेक्स्ट मॉडल में आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि ना आए, तो होप्स मत लगा के बैठना। सोच अगर एप्पल ने फिर भी फिगर आउट कर लिया कि इतने से भी वो कर सकते हैं फिर आईडी पर लाइक, और एप्पल वॉच कैसे बेचे अनलॉक करते तभी ये जगह अनलॉक करोगे कर भी सकता है क्या पता। तो काफी सारी कंफ्यूजन है सराउंडिंग एनवीडिया के न्यू RTX 30 सीरीज लैपटॉप्स में। एंड एक ये बात है कि पहले जो भी होते थे लैपटॉप्स लास्ट सीरीज तक, उसमें अगर एफिशिएंट वाला GPU है तो उसका नाम मैक्स की होता था, और फुल परफॉर्मेंस GPUs में मैक्स की लगाना नहीं होता था। तो डिफरेंशिएट करना काफी इजी था कि कैसा टाइप का GPU होने वाला लैपटॉप में, बट अब वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ लैपटॉप जैसे अगर RTX 3060 है, अगर वो फुल परफॉर्मेंस पे है एंड उसका वॉटेज ज्यादा है तो दैट कैन आउट परफॉर्म अ 3070 वाला लैपटॉप। तो कंज्यूमर्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये, एंड थोड़ी काफी कंफ्यूजन हुई है लास्ट महीने में इसके अंदर। तो एनवीडिया ने अभी स्टेप्स लिए थे लाइक कि हर मैन्युफैक्चरर को देना पड़ेगा क्लॉक स्पीड, परफॉर्मेंस एंड वॉटेज कितने होने वाली सीपीयू की, ताकि लोग जज कर सके कौन सा बेटर परफॉर्म करने वाला है। एंड आई थिंक मैक्स क्यू वाला शायद से वापस आ रहा है टाइटल, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो यार काफी स्टूपिड मूव था ये वैसे, कि अगर RTX सिस्टम इन प्लेस था क्यों हटाया, लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बट अगर कोई भी लेने वाला है तो पहले या तो रिव्यू देख लो, नहीं तो जस्ट रीड आउट कि लैपटॉप में क्या है, मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन जिससे मिला खरीदोगे। Samsung usually launches their Note lineup सितंबर या अक्टूबर में, तो हमें लगा कि इस साल जो उनके नए फोल्डेबल्स आने वाले हैं वो भी उसी टाइम पे लॉन्च होंगे। लेकिन आइस यूनिवर्स ने अभी रिसेंटली ट्वीट किया कि जुलाई में लॉन्च होने वाले हैं सैमसंग के नए फोल्डेबल्स, तो पहले आ रहे हैं थोड़े। एंड सिंस अभी S21 लाइनअप भी उन्होंने जनवरी में रिलीज किया इंस्टेड ऑफ फरवरी मार्च जो उनका रिलीज साइकिल होता है, तो इट इज़ बिलीवेबल कि शायद जुलाई में ही आ जाए। और मतलब फोल्डेबल्स में तो Z Flip
2 या 3, ओके पता नहीं, शायद नंबर मैच करने के लिए वो 3 कर दे सीधा एकदम क्रिश 3 की तरह। और Z Fold 3 भी आ जाएगा। ओके तो ऑल्सो देयर इज एन एक्सपेक्टेड लाइट वर्जन ऑफ अ फोल्डेबल फ्लिप या फोल्ड। तो मतलब हाँ, बजट ऑडियंस के लिए वो लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद मुझे लगता है वो सस्ता वाला निकल के बोलेंगे $1,000 बजट एडिशन। तो विद अ मिड रेंज CPU, तो लाइक फॉर द क्या बोलेंगे, मासेस, अगर तो नहीं होने वाला। मासेस नहीं, थोड़े से अमीर मासेस। ऑल्सो कुछ रेंडर्स भी लीक हुए हैं ऑफ Z Fold 3 जो S21 Ultra जैसे कैमरा मॉड्यूल्स सपोर्ट करता है, एंड ऑल्सो S Pen मे बी। हाँ एक बड़ा स्पन दिखाया था उसके साइड। Crazy. Let's see. लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे, Xiaomi काफी कूल कॉन्सेप्ट्स निकालते रहते हैं थोड़े टाइम बाद। अभी हमने रिसेंटली उनकी चार्जिंग वाले भी देखे कितने 100 वॉट और ये सब। एंड सबको याद रहेगा लास्ट ईयर उन्होंने Mi Mix Alpha दिखाया था जो रैप अराउंड डिस्प्ले था एंड लुक ब्यूटीफुल। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था। एंड उन लोगों ने और भी एक न्यू निकाला कॉन्सेप्ट जिसमें वाटरफॉल डिस्प्ले है। बेसिकली हर साइड पे जैसे नोट एज, किसी को अगर याद आएगा कि एज तक आता था ऐसे, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग कर्व्ड ऐसे वो फ्लैट डाउन आता है हर एक साइड पे। तो लाइक बेसिकली बेजलेस एक्सपीरियंस है, खाली कॉर्नर्स पे थोड़ा होएगा जो भी लाइक काफी अननोटिसेबल होने वाला है। एंड टीवी फोन इतना ब्यूटीफुल लग रहा है सर, Xiaomi कैसे करती है वी डोंट नो अगर ये एक्चुअली टर्न ऑन करेगा इनटू अ फोन, बट एज अ कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा है। वीडियो भी उन्होंने बहुत क्रिस्पी निकाली, इसमें 2 फोन्स कैसे रखे हैं, सिर्फ बीच में से वेव्स निकल रही है। पता नहीं यार, ये लोग बहुत कूल चीजें कर रहे हैं करंटली एंड होपफुली कुछ ऐसा आ जाए मार्केट में। बस मतलब जो मेरा S21 Ultra था उसका भी हल्के से कर्व्ड एजेस थे डिस्प्ले के, और वो भी मतलब जब भी मतलब when people are not used to that, ऐसे कोई दूसरा पकड़ता था तो उनसे हो ही जाता था बाय मिस्टेक टच या कुछ। तो मैं बस इस वाटरफॉल डिस्प्ले के साथ कितने मिस टचेस होते हैं लोगों के देखना है मुझे। So this was it. ये थी हमारे इस हफ्ते की टेक न्यूज़। हम आएंगे अगले हफ्ते के टेक न्यूज़ के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ठोक दो वीडियो पे, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और घंटा भी बजा दो। अगर आपको कोई भी ओपिनियंस है अबाउट एनी ऑफ द न्यूज़ जो हमने आज कवर किया, कुछ पूछना है अबाउट एनी अदर टेक, तो आप नीचे छोड़ सकते हो द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, और यू कैन राइट टू अस एट द 2tech2s ऑन ट्विटर। आल्सो हमारे पर्सनल चैनल से कर सकते हो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड हम लोगों ने काफी परफेक्टली इस बार तो हम लोग कर रहे हैं। पीस। काफी परफेक्टली किया। मेल पीस।